तो आज हम समझेंगे कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। ये चैप्टर 3 का है, मैट्राइसेस चैप्टर का है। तो इसमें हम समझेंगे आज की ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है और इसके बारे में कुछ एग्जांपल्स करेंगे और कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, इसको कैसे डिनोट करते हैं। इसको डिनोट करते हैं ए डैश और ए ट्रांसपोज, ऐसे इसको डिनोट करते। तो इसके बारे में कुछ चीज़ें हमको यहाँ पे डिस्कस करना चाहिए। जैसे कि सपोज एक मैट्रिक्स मैंने लिया ए लिया जो ए आई जे, ठीक है, और इसका सपोज कोई भी एक एम क्रॉस एन है इसका ऑर्डर, ठीक है, ये इसका ऑर्डर है। तो ए ट्रांसपोज जो होगा, जो ए डैश लिखते हैं हम, वो ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज होगा ए जे आई एन क्रॉस एम, ठीक है, ए जे आई एन क्रॉस एम होगा इसका ए ट्रांसपोज जो है। समझ में आया? जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि ए एक मैट्रिक्स है, सपोज 3 5 √3 1 0 -1/5। ये हम लोगों ने एक मैट्रिक्स लिया। इसका रो कितना है, 1 2 3, तो 3 क्रॉस कॉलम कितना है 1 2, तो ये हो जाएगा 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है ये, ठीक है। अभी ये क्या है, ये हम लोगों का है, यहाँ पे देखो तो A 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। ये है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये क्या है, ए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये है थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये 3 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर। तो अब यहाँ पे आप देखो कि अगर मुझे यहाँ पे इसको मैंने सिर्फ इससे डिनोट किया समझने के लिए, ए ट्रांसपोज जो होगा वो क्या होगा पता है, यहाँ पे क्या दिया है, ए आई जे जो है वो ए जे आई हो जाता है। मतलब ये जो है ए 1 1, तो ये ए 1 1 है, तो जे आई जब होगा वो भी ए 1 1 ही होगा, तो ये 1 1 यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। अभी देखो तो इसमें जो है ए 1 2, ए 1 2 क्या हो जाएगा, ए 2 1, ए 2 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर अब देखो ए 2 1 जो है वो हो जाएगा ए 1 2, तो ये क्या पे जाएगा, ए 1 2 यहाँ पे जाएगा, ठीक है। ए 2 2 जो है वो तो यहाँ पे रहेगा ए 2 2, ठीक है। ए 3 1 क्या हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, तो ए 1 3 यहाँ पे। तो ए 3 2 जो है वो क्या हो जाएगा 2 3, तो ये आ जाएगा यहाँ पे ए 2 3। ये क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स चेंज हो गया, रो कितना हुआ 2 और कॉलम कितना हुआ 3, ठीक है। तो ये m क्रॉस n 3 क्रॉस 2 था, ये n क्रॉस m ये 2 क्रॉस 3 हो गया। तो हम लोग का एग्जाम्पल जो है उसमें अगर हम ऐसे लिखेंगे तो आप देखो यहाँ पे क्या होता है, ए 3 यहाँ पे और ए 1 2 कहाँ पे आया, यहाँ पे आ गया, 2 1 बन गया, तो ये 5 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा √3, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा -1/5। बस ये रो है ये कॉलम हो गया, ये रो है ये कॉलम हो गया, ये रो है ये कॉलम हो गया। यही ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स होता है, ठीक है। अभी आप देखो, अभी हम इसका प्रॉपर्टीज, इसमें इसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है, तो ये प्रॉपर्टीज क्या क्या है ये हम देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, सपोज ए हमने एक मैट्रिक्स लिया, तो उसमें जैसे कि ए ट्रांसपोज होता है ना, उसको फिर से ट्रांसपोज करो, वो आपको मैट्रिक्स ए मिल जाएगा। ट्रांसपोज मैट्रिक्स को फिर से अगर ट्रांसपोज करोगे तो मैट्रिक्स ए मिल जाएगा। जैसे कि 2 नंबर ऐसा है कि के ए ट्रांसपोज, जैसे कि के एक कांस्टेंट है, तो इसको हम लिख के को निकाल के भी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वेयर के इज एनी कांस्टेंट, के कोई भी एक कांस्टेंट है। अभी आप देखो और एक है नंबर 3, ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है। फिर नंबर 4 है ए बी
ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इंटू ए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये देखो ए बी ट्रांसपोज होता है, बी पहले आ जाता है, ठीक है। तो ये हमें एग्जाम्पल देगा और कहेगा कि वेरीफाई करो ये प्रॉपर्टीज आता है कि नहीं। तो वो आप जब करेंगे तब आपको समझ में आएगा। पर ये प्रॉपर्टीज हमको कुछ तरह से याद भी रखना होता है कि ये वाला बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, और ये वाला भी बहुत यूज़ होता है। ये भी यूज़ होता है, और ये तो सिंपल है क्योंकि कांस्टेंट है तो आगे आ जाएगा, उसका कुछ ट्रांसपोज होता नहीं, मैट्रिक्स का ही ट्रांसपोज होता है। और ये इजी है, ए प्लस जब होता है तो डायरेक्ट ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ये प्रॉपर्टीज हमको याद रखना पड़ता है। अभी हम बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में कुछ बात करते हैं। जैसे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये देखना है हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। ये स्क्वायर मैट्रिक्स ए, जो कि सपोज ए आई जे मैंने इसको लिख दिया, ठीक है, इज सेड टू बी सिमेट्रिक, इज सेड टू बी सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा? इफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, दिस इज द कंडीशन। कंडीशन क्या है? ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए होना चाहिए। कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक तभी बोलेंगे जब ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए हो जाता है। अगर ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए हो जाता है तो हम कहेंगे इसको ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे कि एक एग्जाम्पल अगर हमने लिया यहाँ पे, ठीक है, सपोज ए, ठीक है, इसको सपोज लिया √3 2 3, देखना आप, और यहाँ पर भी 2 माइनस 1.5 माइनस 1, यहाँ पे 3 माइनस 1 1। तो इसका अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसका ट्रांसपोज करेंगे, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, देखना 3 रो 3 कॉलम, 3 क्रॉस 3, ये क्या है? ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसका अगर मैं ट्रांसपोज करूँ तो √3, तो √3 की जगह पे है, रो हो जाएगा कॉलम, तो 2 3, ये रो हो गया कॉलम, ठीक है। फिर रो हो जाएगा कॉलम, ये रो क्या है? 2 माइनस 1.5 माइनस 1, 2 माइनस 1.5 माइनस 1, ये हो जाएगा रो कॉलम, तो 3 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 1। अभी आप इन दोनों को कंपेयर करो, एलिमेंट्स कंपेयर करो, √3 2 3, 2 2 माइनस 1.5 माइनस 1 माइनस 1, 3 3 माइनस 1 माइनस 1 1 1। तो ये क्या हो गया? ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज हो गया। तो इसको क्या कहेंगे हम? ये भी 3 क्रॉस 3 ही हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे? देयरफॉर ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज, देयरफॉर इट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या हो गया? ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अभी आप देखो कि अभी हम देखेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। अभी हम देखेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो इसका ये है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ पर भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, यहाँ पर भी क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू ए आई जे, ठीक है, इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा कब? इफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए। जब ए ट्रांसपोज माइनस ए हो जाएगा तब हम कहेंगे कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या है? माइनस ए, ठीक है। अभी और एक यहाँ से एक चीज हमें पता होता है कि ऑल द डायगोनल, ठीक है, all the diagonal elements of a skew symmetric matrix of a skew symmetric matrix क्या होता है? आर 0, वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। all the diagonal elements of a skew symmetric matrix are
0, वो हो जाता है हम लोगों का क्या 0। फिर हम बात करते हैं एक और चीज़ का, ये एक थ्योरम है, ठीक है। थ्योरम सपोज 1 इस चैप्टर का थ्योरम 1 ही समझ लेते हैं। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ठीक है, विथ रियल नंबर एंट्रीज, मतलब एलिमेंट जो है वो रियल नंबर है, ठीक है। ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज जो होता है इज ए स्क्यू सिमेट्रिक, ये हो जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो अभी आप देख लो यहाँ पे क्या बोला, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ रियल नंबर एंट्रीज ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये एक थ्योरम है, ठीक है। इसको प्रूव भी किया जाता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में शायद करेंगे या फिर लेटर ऑन करेंगे, पर ये थ्योरम हमें पता होना चाहिए। जैसे कि सेकंड थ्योरम है, थ्योरम 2 अगर हम बोले इस चैप्टर का, तो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी expressed as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix। कोई भी एक मैट्रिक्स है उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे, जैसे कि हम ए को लिखेंगे हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होता है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। हाफ से मल्टीप्लाई करने से भी एक सिमेट्रिक ही रहेगा, हाफ से मल्टीप्लाई करने से भी ये भी एक स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, हाफ ऑफ ए इनवर्स माइनस हाफ ऑफ इनवर्स कैंसिल हो जाता है, हाफ ऑफ ए हो जाता है। तो इसको ऐसे आप एक्सप्रेस कर सकते हो, यही है थ्योरम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि एक मैट्रिक्स को आप एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एड में मतलब एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ सम ऑफ। तो ये हम लोगों का ये वाला एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो गया। अभी नेक्स्ट हम जो वीडियो करेंगे उसमें हम दिखेंगे कि ये सब यूज़ करके हम लोग एक्सरसाइज 3.3, ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 जो है वो हम स्टार्ट करेंगे, ये वाला, ठीक है। थैंक यू सो मच।